नमस्कार। चलिए आज भारत के नक्शे की गहराई में उतरते हैं और ये समझते हैं कि दुनिया में इसकी जगह इतनी खास क्यों है। ये बस जमीन और पानी की बात नहीं है। ये तो इस बात की कहानी है कि कैसे भूगोल ने हमारे देश के इतिहास और पहचान को शेप दिया है। तो चलिए इस एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं। आखिर भारत की लोकेशन में ऐसा क्या खास है जो इसे दुनिया में इतनी अहम जगह देता है? और इसका जवाब छिपा है इसके आकार में, इसकी सीमाओं में और सदियों पुराने रिश्तों में। तो सबसे पहले बात करते हैं विश्व मानचित्र पर भारत की। जरा देखते हैं कि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भारत की जगह कहाँ है। अब देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है ना? और ये पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। एशिया के दक्षिण में होने की वजह से इसकी लोकेशन आप कह सकते हैं पूर्व और पश्चिम एशिया के बीच एक पुल जैसी है। और यही चीज इसे व्यापार और संस्कृति का एक जरूरी सेंटर बनाती है। ओके, अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, भारत का आकार और विस्तार। अब थोड़ा जूम इन करते हैं और इसके स्केल को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ कुछ मजेदार आंकड़े हैं। अगर भारत के फैलाव की बात करें तो ये उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच फैला हुआ है। और एक और खास बात, ये जो कर्क रेखा है ना, वो देश के लगभग बीचों बीच से गुजरती है और इसे 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। तो कुल एरिया कितना है? करीब करीब 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। मतलब ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि हम कितने बड़े देश की बात कर रहे हैं। और इस विशाल एरिया को अगर हम पूरी दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो भारत के पास दुनिया की कुल जमीन का करीब 2.4% हिस्सा है। और इसी साइज के साथ भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, 7th लार्जेस्ट। ये वाकई में बहुत बड़ा है। लेकिन बात सिर्फ एरिया की नहीं है, जरा इसकी सीमाओं को देखिए। भारत की जो लैंड बाउंड्री है वो करीब 15,200 किलोमीटर लंबी है। और अगर हम आइलैंड्स को भी मिला लें तो हमारी कोस्टलाइन करीब 7,516.6 किलोमीटर की है। कमाल है ना? चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, समय में अंतर क्यों। अब इतने बड़े देश का एक बहुत ही दिलचस्प असर जानते हैं किस पर पड़ता है? टाइम पर। देखते हैं कैसे। अब ये बात बहुत कमाल की है। देश का जो सबसे पूर्वी हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश और जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है गुजरात, इनके बीच लगभग 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का फर्क है। और इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दोनों जगहों के लोकल टाइम में पूरे 2 घंटे का अंतर है। सोचिए, जब अरुणाचल में सूरज उग रहा होता है तब गुजरात में लोग शायद सो रहे होते हैं, क्योंकि वहां अभी भी अंधेरा होता है। तो अब सवाल ये है कि इस मुश्किल को सुलझाया कैसे जाए। इसका हल निकाला गया एक स्टैंडर्ड टाइम बनाकर। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड की जो लाइन है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर जाती है, उसे ही पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया। इसी वजह से हम सबकी घड़ियां एक ही टाइम दिखाती हैं। अब बात करते हैं चौथे सेक्शन की, हिंद महासागर और भारत। चलिए एक बार फिर जूम आउट करके बड़ी पिक्चर देखते हैं और समझते हैं कि इंडियन ओशन में भारत की जो लोकेशन है वो इसे स्ट्रेटेजिकली कितना मजबूत बनाती है। इस मैप पर नजर डालिए। भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, डेक्कन पेनिनसुला, वो इंडियन ओशन में काफी अंदर तक जाता है। और इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि वेस्ट कोस्ट से हम अफ्रीका और यूरोप से आसानी से जुड़ सकते हैं और ईस्ट कोस्ट से साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया से। मतलब कनेक्टिविटी जबरदस्त है। और यही बात भारत को बहुत बहुत खास बना देती है। इंडियन ओशन में किसी भी दूसरे देश की इतनी लंबी कोस्टलाइन नहीं है जितनी भारत की है। और सही मायनों में भारत की इसी अहमियत की वजह से इस पूरे महासागर का नाम हमारे देश के नाम पर है, हिंद महासागर। ठीक है, तो अब पानी से जमीन पर आते हैं। हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन है, भारत और उसके पड़ोसी। चलिए देखते हैं कि अपने पड़ोसियों के साथ भारत का रिश्ता कैसा रहा है। भारत के कई पड़ोसी देश हैं, जैसा कि हम जानते हैं। अगर हम लैंड बॉर्डर्स की बात करें तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, नॉर्थ में चीन, नेपाल और भूटान, और पूर्व की तरफ म्यांमार और बांग्लादेश। और हाँ, दक्षिण में समंदर में भी हमारे 2 पड़ोसी हैं, आइलैंड नेशंस श्रीलंका और मालदीव। और ये जो रिश्ते हैं ना, ये कोई नए नहीं हैं। ये तो सदियों पुराने हैं। बहुत पहले से पहाड़ों के बीच जो दर्रे थे वो रास्ते का काम करते थे।
इन्हीं रास्तों से आइडियाज, सामान और कल्चर का एक्सचेंज होता था। सोचिए, उपनिषदों का ज्ञान, रामायण की कहानियाँ, हमारा डेसिमल सिस्टम, हमारे मसाले, मलमल का कपड़ा, यहाँ तक कि आर्किटेक्चर पर भी जो असर दिखता है, ये सब कुछ इन्हीं रास्तों से पूरी दुनिया में फैला। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या भूगोल का मतलब सिर्फ जमीन और पानी है, पहाड़ और समंदर, या फिर ये वो माध्यम है, वो मीडियम है जिससे आइडियाज का एक्सचेंज होता है? ये बात तो साफ है कि भूगोल सिर्फ एक नक्शा नहीं है, बल्कि वो ताकत है जो किसी भी देश की कहानी को, उसके इतिहास को, उसकी पहचान को शेक देती है।